सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और उसके पहले वीडियो में सिंपल समाकलन वाला हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके थे और सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपना जो है अच्छे से पढ़ते होंगे और रिवीजन पीछे का करते रहिएगा दोस्तों। और पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे, तो आज हमारा समाकलन में तीसरा चैप्टर है खंडशः समाकलन। इसका नाम है खंडशः समाकलन। तब इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मानते हैं इसमें दिया हुआ है यदि u और v दो चर मतलब चर राशि यक्स के दो फलन है, तब क्या हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। यू इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा हमारा दोस्तों, हो जाएगा u इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन कोष्टक में u इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और कोष्टक बंद पूरे का पूरा इंटू मतलब पूरे का डी एक्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या दूसरे प्रकार से कैसे बता सकते हैं कि u और v के स्थान पर यदि हम फलन f1 यक्स और दूसरा फलन f2 यक्स माने तो हमारा क्या फार्मूला होगा। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन f1 यक्स इंटू f2 यक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा कि प्रथम इंटू सेकंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन। इसको बहुत मतलब कठिन नहीं है याद करने की। देखो तरीका क्या है कि इसमें जो f2 वाला पद है मतलब दूसरा पद जो है एनी टाइम उसी का समाकलन करना है। ठीक, पहले को मतलब पहली बार भी दूसरी बार। अब देखो कैसे, f1 यक्स है, इसको बाहर, इससे कोई मतलब नहीं, दूसरे का समाकलन है इंटू डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन क्या हुआ, पहले का हमको अवकलन करना है इंटू फिर देखो दूसरे का समाकलन करना है। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सूत्र समझ में आया होगा और इसको याद कर लेना। अब मतलब जैसे दोस्तों क्या होता है इसमें प्रथम और सेकंड दो फलन होते हैं। अब दोनों फलनों में से हमको मानना होता है किसको हम, अब हमको v इंटू यू भी लिख सकते थे ना, क्यों u इंटू वी ही लिखे, क्यों f2 दूसरा फलन इंटू पहला फलन क्यों नहीं लिखे। तो दो फलन होते हैं उसमें किसको पहला फलन मानना है किसको दूसरा, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है क्या करेंगे उसको हल करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे इसको आई लेट 5 अक्षर है, इसको याद कर लो, आई लेट। आई से क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, छवो फलन। ठीक, यल से लॉगरिथम फंक्शन, जैसे लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग बेस ई की पावर एक्स। ए से क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे अलजेब्रिक में जैसे कुछ भी एक्स वाई मतलब ऐसे कुछ भी हो जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसे कुछ भी, ठीक, एक्स क्यू वाई को कुछ भी ऐसे हो जाएंगे। और टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिंपल से, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, कोटेक एक्स, कोसेक एक्स, उसके बाद कॉट एक्स, सेक एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक्स ई से क्या होगा एक्सपोनेंशियल ये एक में है दोस्तों फंक्शन, मतलब ए की पावर एक्स हो जाएगा या ई की पावर एक्स हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन, डॉट डॉट मतलब एंड सो ऑन। अब आइए दोस्तों इसको भी आप लोगों को क्या मतलब, जैसे देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमको दे देगा प्रथम इंटू सेकंड, जैसे लॉग एक्स इंटू एक्स दे देगा, किसको हम प्रथम मानेंगे, लॉगरिथम पहले आता है, पहले लॉग वाले को मान लेंगे। दोस्तों इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों जैसे हमको यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स का डी एक्स, मतलब इसको हमको क्या करना है, इसका समाकलन हमको करना है। तो अब कैसे करेंगे, हम प्रथम इंटू सेकंड वाला बताए थे, अब इसमें एक्स को प्रथम मानेंगे या कॉस एक्स को प्रथम मानेंगे। तो हम क्या करेंगे आईलेट वाला प्रयोग कर देंगे, आईलेट वाला प्रयोग कर देंगे। तो पहले मतलब कि आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, देखो ऐसे लिख लेना कहीं पर आई एल ए टी ई आई लेट, जब क्वेश्चन लगाने लगा ना या ऐसे लिखना चाहिए। आई से क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रिकल है, हाँ जी बिल्कुल है, कौन सा है यक्स है, तो यक्स को मान लेंगे प्रथम। और टी से ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ जी बिल्कुल है, कौन सा कॉस यक्स, कॉस को मान लेंगे सेकंड। देखो दोस्तों ऐसा ही मानना है प्रथम इंटू सेकंड। अब दो पद हमको मिल गए, दोनों को फर्स्ट इंटू सेकंड मान लिया। अब हम सूत्र क्या जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है दोस्तों हमारा कि जैसे u इंटू वी है, तो जैसे देखो इंटीग्रेशन u इंटू वी और डी एक्स। अब इसका क्या होता है, सूत्र होता है u इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन कोष्टक में u का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू दूसरा मतलब v का समाकलन और होल इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो अब इसी सूत्र पे हमको इसको रखना है, इसी सूत्र पे इसको हमको रखना है।
तो हमारा क्या है, मतलब ये इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर, ये आई के बराबर है हमारा। इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन है तो इसको आई से इंटीग्रेशन होता है, आई के बराबर इसको मान लिए। तब हमारा क्या है कि इंटीग्रेशन यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू डी एक्स। अब ये हमारा प्रथम है, ये दूसरा है, इक्वल टू यू, यू मतलब प्रथम तो यक्स लिख दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। फिर सेकंड का समाकलन कर रहे हैं, मतलब कॉस यक्स डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन बड़े कोष्टक में क्या यू, यू मतलब प्रथम, प्रथम का अवकलन यक्स यक्स और डी एक्स प्रथम का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन क्या दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है कॉस यक्स है तो कॉस यक्स का समाकलन और कोष्टक बंद करके क्या इंटू डी एक्स हमको करना है। ठीक, अब ये हमारा सूत्र मतलब कि क्वेश्चन बन गया, इससे ये बन गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, यक्स बाहर है तो बाहर ही रखते हैं, और कॉस यक्स का समाकलन क्या होता है साइन यक्स होता है, तो यहाँ पर साइन यक्स रख दिए, माइनस है माइनस लगा दिए। होल इंटीग्रेशन में अब देखो कोष्टक में क्या होगा, यक्स का अवकलन करना है, यक्स का अवकलन होता है 1 इंटू कॉस यक्स का समाकलन क्या होता है साइन यक्स होता है, तो साइन यक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है हमको दोस्तों, देखो यक्स इंटू साइन यक्स, इसको ऐसे लिख लिए, माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन यक्स ही होगा, और साइन यक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस यक्स होता है, कॉस यक्स होता है, प्लस में सी। अब इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, यक्स साइन यक्स माइनस माइनस प्लस कॉस यक्स, तो प्लस में सी, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यक्स इंटू 2 की पावर यक्स डी एक्स। अब इसको हमको हल करना है। अब देखो, अब यहाँ पर आओ दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर आई लेट, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एक्सपोंटेनियस मतलब कि है, बिल्कुल है, यक्स है तो यक्स को प्रथम मान लेंगे, इस एक्सपोंटेनियस मतलब लास्ट वाला होता है तो इसको सेकंड मान लेंगे हम। अब वही, अब फार्मूला हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया हूँ एक बार, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन यक्स इंटू 2 की पावर यक्स डी एक्स है। अब देखो क्या होगा, प्रथम मतलब यक्स, इंटीग्रेशन किसका दूसरे का, 2 की पावर यक्स डी एक्स, फिर क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन कोष्टक में क्या होगा, प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है हमारा यक्स है, यक्स का अवकलन कर दिए, फिर इंटू में क्या होता है इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन, सेकंड मतलब क्या है 2 की पावर यक्स है इंटू डी एक्स है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो यक्स है, यक्स लिख दिया। अब देखो 2 की पावर यक्स, ये 2 की पावर यक्स नहीं है, ए की पावर यक्स है, ये क्या है ए की पावर यक्स है। और हम आप लोगों को क्या बताए थे कि ए की पावर यक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ए की पावर यक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा ए की पावर यक्स होल अपन में लॉग बेस ई ए प्लस में सी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जहाँ ए है वहीं पर 2 है तो हो जाएगा 2 की पावर यक्स होल अपान लॉग बेस में ई, जहाँ ए होता था वहीं पर 2 हो जाएगा हमारा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, होल इंटीग्रेशन यक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा इंटू, अब फिर से यहाँ पर ए की पावर यक्स का समाकलन, तो ए की पावर यक्स का एक ही स्थान पर 2 है तो 2 की पावर यक्स अपान लॉग बेस में ई 2 इसका डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यक्स इंटू 2 की पावर यक्स होल अपान लॉग बेस में ई 2 माइनस। अब ये हमारा बचता है, ये हमारा बचता है। अब इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इसको, इसमें कुछ नहीं है बस बहुत, अब या इसको ऐसे सिंपल सा लिख लेंगे ए की पावर यक्स डी एक्स होल अपान लॉग बेस में ई 2। अब देखो हमको कुछ इससे मतलब दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, लॉग बेस ई 2 लॉग बेस ई 2, तो क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपान लॉग बेस में ई 2 कॉमन ले लिए दोनों में। अब प्रथम कोष्टक में यहाँ पर लॉग बेस ई 2 कॉमन ले लिया है तो 2 की पावर यक्स इंटू यक्स बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन लॉग बेस ई 2 कॉमन ले लिए, बचा ए की पावर यक्स इंटू डी एक्स। ठीक, 1 अपान लॉग बेस में ई 2 कोष्टक में 2 की पावर यक्स इंटू यक्स माइनस, फिर से ए की पावर यक्स बन गया, तो ए की पावर यक्स का क्या होता है, ए की पावर यक्स का होता है ए की पावर यक्स अपान लॉग बेस में ई ए और प्लस में सी। अब हमारा सब खत्म। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो सकता है, नहीं तो अगर इसको आप खोल सकते हैं मतलब और आगे हल करना चाहते हैं
तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर x। इसका सिर्फ इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर भी है a की पावर x के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिए हैं, यहाँ a की पावर x नहीं 2 की पावर x रहेगा, ठीक, 2 की पावर x, 2 की पावर x। तभी तो सोचे देखो 2 की पावर x है, 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x कॉमन ले लिए, और लॉग बेस में e, और लॉग बेस में e 2, और यहाँ का 2 आएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये 2 रहेगा ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग बेस में e 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, x, और लॉग बेस में इधर का एलसीएम लिया है ना, जब इसको लॉग बेस e2 का एलसीएम लेंगे, इसका इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x इंटू लॉग बेस में e2, अब ये वाला कॉमन ही ले लिए थे, बचा है क्या, माइनस में 1 बचा है हमारा, और प्लस में c, ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब आइए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या, कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू साइन x dx। आप लोगों को मतलब इस सूत्र पर आधारित इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ना, आप लोगों को पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो क्या है हमारा, ये है, अब इसमें से हम कौन सा हमको प्रथम मानना है पद, कौन सा द्वितीय मानना है। तो हम क्या बताते, देखो आई लेट के हिसाब से, आई देखो ILATE, ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में आता है, लास्ट में, और यल से लॉगरिथम नहीं है, मतलब अलजेब्रिकल है। अलजेब्रिकल क्या होता है, अलजेब्रिकल x होता है, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, ये सब होता है। तो ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ठीक। अब सीधा हम लगा दे रहे हैं, तो देखो क्या होता है, प्रथम मतलब x स्क्वायर, और सेकंड का समाकलन, सेकंड मतलब साइन x dx माइनस होल इंटीग्रेशन x स्क्वायर का क्या समाकलन d/dx, x का समाकलन अवकलन, फिर इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन मतलब साइन x dx का क्या समाकलन। अब x स्क्वायर है, ये ऐसे ही रह जाएगा, और साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस x, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब x की पावर 2 है। अब देखो दोस्तों, अगर जैसे x की पावर 2 इंटू d/dx, हमको क्या करना है, अवकलन, तो n x की पावर क्या होता है, n माइनस 1 होता है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब 2x हो जाएगा। और यहीं अगर हमको समाकलन करना होता, x स्क्वायर का समाकलन करना होता, तो x³ हो जाता, मगर हमको क्या करना है, अवकलन करना है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x इंटू साइन x का होता है माइनस कॉस x इंटू dx। अब इधर हो जाएगा माइनस में माइनस x स्क्वायर कॉस x, ये माइनस प्लस, अब 2 क्या होगा हमारा, 2 हमारा आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस x और dx, x इंटू कॉस x dx। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस x स्क्वायर कॉस x प्लस में 2। अब देखो x और कॉस x का हम पीछे हल किए थे ना, देखते हैं उसमें कितना आंसर आया था दोस्तों। देखो x कॉस x ये हल किया है, इसमें आया है x साइन x प्लस कॉस x, ठीक। अब डायरेक्ट इसके स्थान पर हम लिख देते हैं, क्या आया हमारा, x साइन x प्लस कॉस x और प्लस में c। अब अगर देखो इसको आप लोग इसी की तरह से फिर से इसका समाकलन करना होगा, इतना बड़ा कम से कम और जाएगा, तो मतलब अब कर इतना इसके पहले वीडियो में लगा दिए हैं, इतना इसके मतलब लगा दिए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग लगा लेंगे। इसके आगे मैं डायरेक्ट इसका मान रख दे रहा हूँ, इसको मान लेना प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, हिंट दे दिया हूँ, इसके आगे आप लोग लगा लेना। अब यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो क्या करो, 2 का सब में मल्टीप्लाई करा दो, 2 का सब में मल्टीप्लाई करा के अलग अलग कर दो, या यही आंसर लिख दो, सिंपल सा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन में x³ इंटू कॉस x dx। अब देखते हैं ये कैसा होता है। अगर क्या करें हम, अगर यहीं पर स्क्वायर कर दे, तब थोड़ा ऊपर लेवल पर चल रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। थोड़ा और हार्ड हो गया क्वेश्चन। देखो अब हार्ड से हमको नहीं मतलब है, हमको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। अब देखो क्या होगा कि अब ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय पद, ठीक। तो वही फार्मूला लगा देंगे, प्रथम मतलब x³ और सेकंड का समाकलन कॉस स्क्वायर x dx, माइनस होता था, प्रथम का अवकलन मतलब x³ का क्या करना है, अवकलन करना है, फिर इंटू दूसरे का समाकलन मतलब कॉस स्क्वायर x
डी एक्स, इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक्स क्यूब है, ये तो ऐसे रह जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, यहीं पर मैटर बच रहा है हमारा। अब देखो हम आप लोगों को सूत्र बताए थे, क्या सूत्र बताए थे कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो हमको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स इधर दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या, जो ये -1 है इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x, 2 का मल्टीप्लाई था 2 का डिवाइड हो गया, ठीक। अब यही सिंपल सा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर का समाकलन कर नहीं सकते, ना ही कोई फार्मूला होता है, तो हम इसको अलग अलग पदों में तोड़कर तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इंटू देखो अपान में 2 है ना, अपान में 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx बच जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब एक्स क्यूब का अवकलन करना है, हम अवकलन के लिए क्या बताए थे, जो घात में रहेगा वो सामने आ जाएगा, जो घात में रहेगा वो सामने आ जाएगा, और घात में एक कम हो जाएगा। यक्स है जो घात में था सामने आ गया, अब जो यक्स की घात में था उसमें एक कम, 3 था, एक में एक कम कर दो, 2 हो गया, 2 हो गया। और कॉस स्क्वायर यक्स है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर यक्स है यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम रख देंगे 1 प्लस कॉस 2x और पूरे का dx, पूरे का dx इधर हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 2 इंटीग्रेशन 1, इंटीग्रेशन मत लगाओ, डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं। देखो 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का हो जाएगा x प्लस कॉस 2x का साइन 2x। और क्या बताए थे दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम बताए थे जो x का गुणक होता है कहाँ चला जाता है, हर में चला जाता है, x का गुणक 2 है, 2 हो गया माइनस। अब देखो क्या होगा कि 3 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल एक्स स्क्वायर सब में गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx, ठीक। हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 2 एक्स प्लस साइन 2x अपान 2 माइनस। अब हमारा इधर क्या बचा है, अब इधर हमारा बचा है दोस्तों एक्स स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, तो 3 है, 3 रहने दो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3, ठीक, प्लस है। अब इसमें भी क्या करना होगा, अब इसको पहले इसको एक कोष्टक में बंद कर लो, अब इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्योंकि माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस 2x इंटू dx, ठीक। अब यहाँ पर एक्स क्यूब अपान में 2 एक्स प्लस साइन 2x होल अपान में 2 माइनस, ये 3 से कैंसिल, इधर 3 का मल्टीप्लाई रहेगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में क्या, माइनस में 3। अब देखो इसको करना है, इसको मान लो प्रथम, इसको मान लो द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, तो क्या हो जाएगा, अब इधर भी एक कोष्टक लगा लेते हैं, प्रथम अब सेकंड का समाकलन कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपान में 2, डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन मतलब 2x इंटू कॉस 2x का समाकलन साइन 2x अपान में 2, ये 2 से क्या होगा कैंसिल इंटू dx, ठीक। अब देखो एक्स क्यूब अपान में 2, यहाँ पर 2 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2x प्लस साइन 2x होल अपान में 2 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 अपान में 2 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस। अब सिर्फ हमारा देखो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया क्या, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। अब फिर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा इधर, इसको मान लो दोस्तों ऐसे है, ये लिखा हुआ है, अब इसका हम करते हैं माइनस एक्स का, एक्स बाहर रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का हो जाएगा 1, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसको प्लस कर देगा, हो जाएगा कॉस एक्स इंटू dx, ठीक। अब यहाँ पर एक्स क्यूब अपान में 2 रहेगा ही, इसको मतलब यहाँ पर आप लोग समझ लेना, लास्ट में लिख देंगे। अब लिख देते हैं कि एक्स क्यूब अपान में 2 कोष्टक में 2x प्लस साइन 2x अपान में 2, यही वाला सब लिख रहा हूँ, देखो ये वाला। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 अपान में 2 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस, अब इसको नहीं लिखूँगा क्योंकि इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तब
अब यहाँ पर आ जाएंगे यक्स का और इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स कॉस यक्स बन जाएगा इधर। और कॉस यक्स का समाकलन होता है प्लस में साइन यक्स होता है, प्लस में साइन यक्स प्लस में सी। अब अगर इसको और हल करना चाहते हैं दोस्तों आप लोग, तो यक्स क्यूब बाई 2 का सब में मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ दो। देखो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है बस। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी एक्स होल अपान 1 प्लस कॉस यक्स, ठीक। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो कोई बात नहीं है, बस सिंपल सा है, इसको भी कर लेंगे। देखो अब 1 प्लस कॉस यक्स को हम कुछ सूत्र जानते हैं, हाँ जी। देखो क्या होता है, सूत्र होता है कि कॉस 2x बराबर, कॉस के पद में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना। अब हमको कॉस एक्स प्लस 1 चाहिए, तो कॉस एक्स प्लस 1 चाहिए। यहाँ का जो 2 का मल्टीप्लाई है तो उसको हटा देंगे तो यहाँ पे अपान में चला जाता है, बताए थे ना। यहाँ का 2 जो मल्टीप्लाई है अगर इसको हटा देंगे, जैसे अगर लिख दीजिए कॉस यक्स, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यक्स के बटे में चला जाएगा, ठीक। अब ये -1 है, इधर लाए +1 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको काट दें, तो नहीं दोस्तों, गलती मत करना, ये इसकी कटेगा नहीं, क्योंकि ये एंगल है और इसका इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक। अब इस मान को हम रख देते हैं इसमें, इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी एक्स था ही हमारा, 1 प्लस कॉस यक्स के स्थान पे क्या रख देते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 रख दिए। अब आगे देखो क्या होता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई में है तो बाहर ले लो, 1/2 हो गया, यक्स है तो यक्स हमको u इंटू वी के रूप में बनाना है, मतलब प्रथम इंटू सेकंड के रूप में बनाना है, तो ये तो अपान में है, तो हम बताए थे आपको 1 अपान कॉस यक्स बराबर क्या होता है, सेक यक्स होता है। तो जब कॉस स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 है तो यक्स बाई 2 कर देंगे इंटू डी एक्स, ठीक। अब 1/2 है ही, अब इसमें कौन सा प्रथम मानेंगे कौन सा सेकंड, तो अलजेब्रिकल ये है तो इसको प्रथम, ट्रिग्नोमेट्री है इसको द्वितीय। अब देखो प्रथम मतलब यक्स, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोष्टक में क्या होगा, प्रथम का अवकलन मतलब यक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इतनी बार बोल दे रहा हूँ मतलब कि सूत्र की आप लोगों को याद हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड करके, ठीक। 1/2 फर्स्ट मतलब यक्स। अब देखो हम क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, tan x होता है, ठीक। तो सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पे हम रख देंगे tan x, मतलब मगर x/2 है तो x/2 कर देंगे। और क्या करना है दोस्तों, x का गुणक क्या है, 1/2 है, तो देखो जैसे लिखा है x/2, इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, सेम वही है ना। तो x का गुणक क्या है 1/2, तो हर में चला जाएगा 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन यक्स का क्या करना है, अवकलन होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर यक्स का होता है tan x/2, इसका भी अपान में चला जाएगा 1/2 और dx, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1/2 हो गया हमारा। अब 1/2 है, ये चला जाएगा ऊपर तो 2x tan x/2 हो जाएगा इधर, और माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब tan x का क्या होता है, tan x का हम आप लोगों को बताए थे कि tan x का जो वो होता है, अरे क्या बोलते हैं, हाँ समाकलन होता है, वो होता है log mod sec x, log बेस में e sec x, x मतलब x/2, मगर अब इसमें क्या होगा, x/2 है तो ये मतलब tan x का इतना हो गया 1/2, ये कहाँ चला गया, ये चला गया हमारा ऊपर, तो अपान में 1/2 रहेगा ही, अपान में 1/2 इसका भी, और प्लस में c। अब देखो ये यहाँ पर है ना, इसको हम यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, तो और 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो 2 कट जाएगा, बचेगा x tan x/2 माइनस 2 कैंसिल, ये वाला 2 आगे आ जाएगा तो बचेगा 2 log बेस में e sec x/2, ये जाएगा क्या हमारा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। प्लस में सी भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे सी लिखो चाहे ना लिखो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी एक्स होल अपान 1 माइनस साइन यक्स, इसका हमको सोल्यूशन करना है, तो देखो क्या होगा कि यक्स अपान इतना है। अब हम आप लोगों को क्या बताएं, देखो दोस्तों इसको डायरेक्ट तो कोई इसमें मतलब कि फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है,
तो क्या करेंगे हम, देखो अगर हम हर का परमेयीकरण कर दें तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी या माइनस बी के रूप में बन रहा है। ठीक, देखो जैसे इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी एक्स है ही, वन माइनस में साइन एक्स है। हर का परमेयीकरण हम आप लोगों को पहले और दूसरे वीडियो दोनों में क्या बताए थे, प्लस है तो माइनस से गुणा, वन प्लस है माइनस है तो प्लस और साइन एक्स रहेगा ये वाला, अपान में जो यहाँ पर वो वही नीचे वन प्लस साइन एक्स। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, फिर से यही आ जाएगा ना। अब इसको थोड़ा आगे यहीं पे लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। अब यक्स वन प्लस साइन यक्स इंटू डी एक्स अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन के बराबर होता है हमारा। तो हमको चाहिए वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, देखो इधर इधर इसको लाएंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स और इसका क्या कर देंगे, इसमें यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, यक्स प्लस में यक्स साइन यक्स और डी एक्स। अब ये देखिए दोस्तों आगे क्या होगा कि ये प्लस में है, अब इसको डिवाइड मतलब अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। मतलब जैसे क्या करेंगे कि यक्स इंटू डी एक्स अपान में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस है, प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन यक्स बट्टे साइन यक्स इंटू साइन यक्स इंटू डी एक्स होल अपान में क्या कॉस स्क्वायर यक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्या कर देंगे, अगर एलसीएम ले लेंगे फिर से यही आ जाएगा ना, यक्स प्लस यक्स साइन यक्स यही आ जाएगा। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो देखो यक्स है तो हो जाएगा हमारा यक्स इंटीग्रेशन में यक्स वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन यक्स रह जाएगा। और साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। और वह देखो एक साइन यहाँ था और यहाँ पर कॉस स्क्वायर मतलब दो कॉस थे, तो एक कॉस को साइन के साथ ले लिया, tan बन गया, एक कॉस बचा है उसका उल्टा हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको उसी मेथड से लगा देंगे कि अब देखो इसको हमको करना क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रथम सेकंड से करना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ। अब देखो क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे द्वितीय, अब यक्स को मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे क्या पूरे को, इस पूरे को मान लेंगे द्वितीय, क्योंकि सेक यक्स और tan एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक यक्स होता है ना, सेक यक्स होता है। तो इसको आप अगले मतलब अब ये काफ़ी लंबा जा रहा है प्रोसेस, तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हम क्या करेंगे, अगला स्टेप बताते हैं और इसको आप लोग हल कर लेना, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना और हम आप लोगों को हल करके उसका सोल्यूशन दे देंगे। करना ही क्या है दोस्तों, देखो यक्स इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, बस यही तो करना है और वही इसमें भी कर देना है, बात खत्म। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगर ना आए तो मैं मैं तो लगा के सोल्यूशन भेज दूंगा और आप लोग आराम से देख लेना। अब नेक्स्ट आज देखते हैं कि क्या होता है कि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, क्या साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं ये इसको कैसे हल करेंगे। देखो अब आई लेट वाला वही प्रयोग करेंगे, आई लेट बहुत बढ़िया यूज है भाई, देखने में छोटा है मगर इसका कमाल बहुत तगड़ा है। ये ना होता तो खास आज क्वेश्चन भी नहीं लग पाते। देखो अब आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यल से लॉगरिथम नहीं है, एक्सपोंटेनियस मतलब ए की पावर यक्स मतलब यक्स की पावर या वाई की पावर कुछ भी है नहीं है, ई की पावर है तो नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री तो हमको मिल गई। तो हम क्या करेंगे कि नहीं देखो एक्सपोंटेनियस इसका मतलब होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा कि अलजेब्रिकल होता है इसका मतलब हमारा। अब और आप लोगों को क्या बताएं, हमने इसको आई के बराबर मान, देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और डी एक्स, प्रथम पद द्वितीय पद हो गया। अब इसको हमको हल करना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम मतलब ई की पावर ए एक्स और इसका क्या समाकलन साइन बी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस बी एक्स, बी का गुणक बी है, एक्स का गुणक बी है तो अपान में बी चला जाएगा,
माइनस होल इंटीग्रेशन ई डी एक्स ई की पावर ए एक्स का अवकलन इंटू इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमको क्या करना है समाकलन ना हो गया हमारा। अब देखो आई बराबर ई की पावर ए एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और कॉस में बी एक्स होल अपान में बी कर दिए माइनस ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स का अवकलन ई की पावर ए एक्स होगा, मगर अब देखो ए एक्स है और देखो अवकलन में क्या होता है कि जो यक्स का गुणक होता है उसका गुणा हो जाता है, और समाकलन में क्या होता है कि जो यक्स का गुणक होता है उसका भाग हो जाता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर रहेगा ही, और साइन बी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस बी एक्स अपान में बी और डी एक्स। आई बराबर माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होल अपान में बी माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है तो ए अपान में बी बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसमें भी हमको करना है प्रथम सेकंड, इसको भी कर देते हैं। आई बराबर माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होल अपान में बी प्लस ए अपान में बी। अब प्रथम इंटू सेकंड, तो प्रथम इंटू सेकंड ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और कॉस का हो जाएगा साइन बी एक्स अपान में बी माइनस प्रथम का अवकलन मतलब ई की पावर ए एक्स इंटू ए अवकलन हो गया। और क्या होगा कि अब कॉस बी एक्स का समाकलन होता है साइन बी एक्स, और समाकलन करना है तो अपान में बी हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो आई बराबर हो जाएगा माइनस ई ए की पावर एक्स ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स होल अपान में बी प्लस ए अपान में बी, और यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स ए यहाँ पर रहेगा दोस्तों ये, और साइन बी एक्स होल अपान में बी माइनस, अब यहाँ पर भी ए अपान बी मिल गया हमको तो ए अपान में बी कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स मिल गया इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों क्या है हमारा कि पहले ए और बी का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो आई बराबर माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होल अपान में बी प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा इधर ए ई की पावर ए एक्स और साइन में बी एक्स, बी का मल्टीप्लाई इसमें होगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए अपान बी में गुणा होगा ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या है कि अब देखो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये जो मान है यही हमारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है। और हम इसको किसके बराबर माने थे, आई के बराबर। तब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये है वहीं पर रख देंगे आई। अब ये माइनस है इधर आएगा प्लस, तो आई प्लस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इंटू में आई, तो ये किसके बराबर होगा हमारा माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपान में बी प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी स्क्वायर। ठीक, और प्लस में सी। अब इसको हल कर लो तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर देखो बी को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इधर का इसमें इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा, और आई दोनों में है तो आई कॉमन ले लो दोनों में इतना। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ई की पावर ए एक्स। अब देखो ई की पावर ए एक्स है और अपान में बी है, इतना अपान में बी हम कॉमन ले लिए दोनों में। अब पहले ये वाला ले लेते हैं फिर ये वाला, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस। अब ई की पावर ए एक्स अपान में बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बचा है हमारा ए साइन बी एक्स अपान में बी ना, इतना यहाँ से बच गया और यहाँ से क्या होगा माइनस में। अब ई की पावर ए एक्स कॉमन लिए है तो कॉस बी एक्स अपान में 1 बचेगा क्योंकि बी कॉमन ही ले लिए थे, और प्लस में सी। अब आई बराबर, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें ले जाके गुणा करा सकते हैं, तो इधर गुणा है इधर जाके भाग, मतलब ई की पावर ए एक्स अपान में बी इंटू जो हर में है ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर कोष्टक में क्या ए
साइन, अब देखो इसमें बी एलसीएम ले लो, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होल अपान में बी आ जाएगा इधर से, प्लस में सी आ जाएगा। अब इस बी को भी बाहर ले लेते हैं, तो बी को भी बाहर ले लेंगे, तो इस बी को बाहर लेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर से कैंसिल, ठीक। बचा का ए की पावर ए एक्स अपान में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और देखो यहाँ क्या बचा है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस में बी एक्स कोष्टक बंद प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लो फिर से। देखो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स था, प्रथम इंटू सेकंड मान लिए, सिंपल वाला फार्मूला लगा दीजिए शुरू में आप लोगों को बताए हैं। अब साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस बी एक्स होता है, बी का गुणक है अपान में आ गया, एक्स का गुणक जो था वो अपान में आ गया। और ई की पावर ए एक्स का अवकलन ई की पावर ए एक्स होगा, मगर अवकलन में क्या होता है, जो एक्स का गुणक होता है फिर से उसका गुणा हो जाता है, फिर से इसका गुणा हो गया। अब ये आ गया, अब देखो ये बन गया। अब इसको हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, फिर से प्रथम इंटू सेकंड वाला मान के इसको फिर से हम हल किए, ये पद हमारा बना, और क्वेश्चन वही क्वेश्चन के बराबर आ गया, आई के बराबर। तो इस आई को हम इधर लेते आए, दोनों में आई है, आई कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर आ गया, ये वाला पद ऐसे लिख दिए। अब आई बराबर देखो बी स्क्वायर जो हर में है वो अंश में जाएगा, जो अंश में है वो हर में आएगा, बी स्क्वायर नीचे था ऊपर चला गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर है नीचे आ गया, ठीक। अब यहाँ का बी स्क्वायर, यहाँ का बी और बी गुणा होगा बी स्क्वायर होगा, इस बी स्क्वायर से खा गया, ई की पावर ए एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना था इतना, ये मार क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। थोड़ा पेज फट गया है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमको सोल्यूशन करना है। देखो बहुत लोग तो कह देंगे साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√, इसको मैं भी जानता हूँ, मतलब सब लोग जानते हैं, जिसको फार्मूला याद है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, मगर अवकलन होता है दोस्तों, ये समाकलन नहीं होता, डी/dx होता है, डी/dx होता है, ये होता है। और इस जब ये हमको मिल जाए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो कन्फ्यूजन आप लोग, मैं इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो आप समाकलन लगाने जाओ वहाँ पर अवकलन लगा के आ जाओ, ठीक। तो अब इसको हमको करना है, तो आईलेट वाला मेथड लगाएंगे, आईलेट वाला मेथड लगा दिए। पहले ही पद में हमको क्या मिल गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर एक्सपोंटेनियस फंक्शन मिला, उसको लास्ट में कर देंगे हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब वही वाला हम फार्मूला लगा देंगे जो आप लोगों को बताए थे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले मिला है तो इसको प्रथम मान लेंगे, इसको द्वितीय मान लेंगे। तो प्रथम मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 का समाकलन माइनस कोष्टक में क्या होगा, डी एक्स, पहले का अवकलन, पहले क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन, सेकंड मतलब 1 है, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद करके डी एक्स लगा देंगे हम। तो साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा हमारा। 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन होता है एक्स, और अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है 0 माइनस इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या बताए थे आप लोगों को, बताए थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का समाकलन एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस क्या, माइनस एक्स इधर आ गया, और वो मतलब 1 का क्या हो गया, 1 का हमारा ये एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस। अब देखो दोस्तों, अब ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाला थोड़ा रूल लगेगा, कैसे कि हमारा, अब इसको डायरेक्ट हम प्रथम इंटू सेकंड मान भी नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो नहीं लगा पाएंगे। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाला जो सूत्र बताए थे उस हिसाब से तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, हमारा टी के बराबर है। तो 1 का हो जाएगा अवकलन, अब दोनों पक्षों का क्या करना होता है अवकलन, 1 का 0 माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, अवकलन करना होता है तो जो स्क्वायर में होता है गुणा में और पावर में 1 कम हो जाएगा, इतना इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी।
अब हमको यक्स और डी एक्स की वैल्यू निकालना है। यक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी टी माइनस में डी टी अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, इंटीग्रेशन लगा दिए। माइनस में 1/2 है तो इसको प्लस में कर देगा, 1/2 लिख दिए। और यक्स डी एक्स की वैल्यू इतना डी टी बाई माइनस डी टी बाई 2 था, और 1/2 यहाँ पर बाहर ला दिए, प्लस में हो गया। और 1 अपान अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी माने थे तो यहाँ पर अंडर रूट में टी हो जाएगा, इक्वल टू अब यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1 अपान में 2। अब देखो, अब अंडर रूट में 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। अब कहीं ना कहीं ये हमारा यक्स की पावर एन के रूप में बन गया, तो यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। अब यक्स की पावर एन है तो यही लगा दो, टी की पावर -1/2 प्लस 1 होल अपान में -1/2 प्लस 1 और प्लस में सी। अब यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। अब देखो, अब 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 2 जाएगा और 2 में से 1 निकाल देंगे, प्लस 1 में आएगा ना, प्लस 1 आएगा तो टी की पावर 1/2 आएगा। अब इधर भी क्या जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आ गया और प्लस में सी। यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। अब 2 का जो हर में है वो खांच अंश में चला जाएगा, तो 2 टी की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में सी, ये 2 से कैंसिल। यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस, अब टी की वैल्यू क्या है हमारा, टी की वैल्यू है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 का मतलब 1/2, या इसी को हम एक रूप में और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस है तो प्लस 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट लगा दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिए हम, और प्लस में सी हमारा पहले से ही है, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से भी हमारा सभी क्वेश्चन और मेथड समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि प्रश्नावली हल करेंगे, तो उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से आने लगेगा, हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से।